हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज ऋषिकेश और आज हम बात करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है वेब 3.0। क्या है ये वेब 3.0, क्यों इसकी ज़रूरत आ रही है और क्या ऐसे वेब 2.0 के डिसएडवांटेजेस है जिसकी वजह से वेब 3.0 की हमें ज़रूरत आ रही है। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और साथ ही में हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। वेब 3.0 को जानने से पहले हमें सबसे पहले जानना होगा कि इसके पिछले वर्जन कौन से थे। तो वेब 3.0 से पिछला वर्जन था वेब 2.0 और वेब 2.0 से पिछला वर्जन था वेब 1.0। तो ये वेब के आज तक आए हुए 3 वर्जन है और इन सबको जानने से पहले हमें सबसे पहले जानना होगा कि व्हाट इज वेब। वेब का मतलब सिर्फ आप इंटरनेट ही समझिए। अगर जो भी आप आज इंटरनेट पे एक्सेस कर रहे हैं वही होता है वेब। जो भी आप इंटरनेट से एक्सेस कर पा रहे हैं आज, यूट्यूब, फेसबुक, अपनी वेबसाइट्स, सब आप वेब में कंसिडर कीजिए। ये सिर्फ इसके आने वाले वर्जन्स रहेंगे। जैसे कि वेब के कुछ एग्जांपल है कि वेब सर्फिंग, यूट्यूब, फेसबुक, स्नैपचैट, ड्राइव, ये सभी वेब के एग्जांपल्स है। तो वेब को समझने के बाद अब हम समझते हैं कि व्हाट इज वेब 1.0। वेब 1.0 का अगर हम एग्जांपल देखें तो ये जो अभी आपके सामने एक वेबसाइट आ रही है, यही है वेब 1.0 का एग्जांपल। इसमें आप देख सकते हैं कि कोई यूज़र की तरफ से इंटरेक्शन नहीं हो सकता। यहाँ पे सिर्फ जितनी इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे दिखाई गई है यही इंफॉर्मेशन एक यूज़र देख सकता है। ना यूज़र अपना डेटा इनपुट कर सकता है और ना ही कोई अपनी इंफॉर्मेशन बता सकता है। यहाँ पे सिर्फ आपको वेब के फर्स्ट वर्जन में सिर्फ आपको डेटा दिखाया जाता था, आपसे कोई डेटा लिया नहीं जाता था। तो यही है वेब 1.0। वेब 1.0 1989 से 2005 तक था। इसके बाद में वेब का सेकंड वर्जन आया जिसकी वजह से कि आज हम जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं, यूट्यूब, फेसबुक जैसी सारी चीज़ें हम वेब 2.0 पे चलाते हैं। तो देखते हैं कि व्हाट इज़ वेब 2.0। वेब 2.0 के अगर हम एग्जांपल देखें तो यही सारे एग्जांपल हम आज यूज़ करते हैं। जैसे कि गूगल, फेसबुक, अमेजॉन, विकिपीडिया, शॉपिफाई, ये सारे वेब 2.0 के ही जो है वो एग्जांपल है। इसमें और वेब 1.0 में यही डिफरेंस था कि वेब 1.0 में हमें कोई डेटा और कोई जो कंटेंट था वो इंटरनेट पे अपलोड नहीं करते आता था। लेकिन वेब 2.0 में हम जैसे कि आज यूट्यूब पे वीडियो डाल सकते थे, लेकिन वेब 1.0 में वो फीचर एडेड नहीं था। यहाँ पे भी देखिए, आप गूगल में कुछ एंटर करके सर्च कर सकते हैं। तो ऐसे फीचर्स वेब 1.0 में नहीं थे लेकिन वेब 2.0 में आए। तो चलिए देखते हैं कि वेब 2.0 के ऐसे क्या ड्रॉबैक्स है कि हमें वेब 3.0 को यूज करना पड़ेगा। तो उससे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज वेब 3.0। तो देखते हैं कि व्हाट इज वेब 3.0। वेब 3.0 में आपको एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहेगा कि जो भी सिस्टम रहेगा वो डिसेंट्रलाइज रहेगा। आज हम देखते हैं कि जो भी अपना डेटा हम किसी भी एप्लीकेशन को देते हैं वो सिक्योर नहीं रहता है। लेकिन वेब 3.0 में ब्लॉकचेन का यूज़ करके जब ये डेटा सिक्योर रहेगा और इस डेटा का कोई भी मिसयूज़ करना पॉसिबल नहीं रहेगा, तो यही है वेब 3.0 का सबसे बड़ा एडवांटेज और यही है वेब 3.0 जहाँ पे आज जो कि एक सेंट्रल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हो गई है। जैसे कि यूट्यूब या फिर गूगल, फेसबुक, ये सारी एक सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन वेब 3.0 का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है कि ये एक डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन होगा। यहाँ पे किसी का भी डेटा कोई भी स्टोर नहीं कर सकता या फिर मिसयूज नहीं कर सकता। अगर आज के टाइम पे अगर आप वेब 3.0 के एप्लीकेशंस देखेंगे तो ये है मेटामास्क, जिस जो कि एक बहुत बड़ा कॉइन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है। और सेकंड आपको एक एप्लीकेशन बताना चाहूँगा जो कि है ओडिसी। ओडिसी एक यूट्यूब के जैसे ही प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोई भी कंटेंट क्रिएटर अपना कंटेंट फ्री में डाल सकता है। लेकिन इस प्लेटफॉर्म की एक खास बात ऐसी है कि ये कंटेंट क्रिएटर के साथ जो व्यूअर्स रहते हैं उन्हें भी एक लाइब्रेरी कॉइन रहता है वो देते हैं। मतलब जब जो कि सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है यूज़र, ये कंटेंट क्रिएटर के साथ यूज़र को भी
जो है वो रिवॉर्ड देने में विश्वास रखते हैं। तो आपको अगर ओडिसी जो एप्लीकेशन है वो उसके बारे में जानकारी चाहिए होगी तो आप गूगल पे भी उसकी जानकारी देख सकते हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ कंटेंट क्रिएटर को नहीं, तो जो व्यूअर्स है कंटेंट के उन्हें भी रिवॉर्ड्स मिलते रहते हैं। तो ये तो हो गया कि वेब 3.0 क्या रहता है, ये शायद आएगा भी फ्यूचर में। लेकिन क्या ऐसी प्रॉब्लम्स है वेब 2.0 में कि वेब 3.0 का या फिर वेब 3.0 का आ रहा है? तो इसमें कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स है, जैसे कि इक्वल एक्सेस, इंफॉर्मेशन कंट्रोल। बहुत सी सेंट्रलाइज कंपनीज है जो कि हमारा डेटा कंट्रोल करती है, उनके पास हमारा लोकेशन का ट्रैक रहता है। तो इस चीज़ का मिसयूज़ करके ये बहुत बार हमें एडवर्टाइजमेंट में मिसयूज़ करते हैं। तो ऐसे ही कॉपीराइट के इशू होते हैं, अथॉरिटीशिप के भी बहुत इशू होते हैं, ट्रस्ट एंड प्राइवेसी। ये बहुत बार देखते हैं हम कि हमारा जो डेटा है वो ब्रीच किया जाता है या फिर किसी कंपनी को दूसरे कंपनी को बेचा जाता है। बहुत सारे आज तक एग्जांपल्स भी आ चुके हैं ऐसे कि जो सेंट्रलाइज कंपनीज है उन्होंने यूजर्स का डेटा कॉम्प्रोमाइज कर दिया है। तो यही बेसिक जो चीज़ें है, यही वेब 2.0 में जो यूज़र की तरफ से थोड़ा जो प्राइवेसी का कंसर्न है वो हमेशा रहता ही है। और कंट्रोल जो एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनाती है, वो एक वेब 3.0 जो है वो पॉइंट कवर करता है कि सब डिसेंट्रलाइज रहता है, इसलिए पावर का कंट्रोल किसी एक पर्सन और या फिर किसी एक अथॉरिटी के हाथ में नहीं रहता है। तो यही था वेब 3.0, यही है उसका आने का रीज़न कि ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है और इसीलिए इसको इतना पावरफुल कहा जा रहा है। तो अगर आपको लगता है कि ये वेब 3.0 अच्छा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसी इन्फॉर्मेशन जानते रहने के लिए गोएस प्रो को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको जॉब नोटिफिकेशन, इंटर्नशिप्स या फिर फ्री सर्टिफिकेशन कोर्सेज के बारे में जानकारी चाहिए तो प्लीज़ गोएस प्रो को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक भी कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू।